तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आज हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और कैसे याद किया जाता है, इसका कैसे निर्माण किया जाता है। आप लोग को जो है ना, ये याद करने बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये हार्ड है नहीं, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आप लोग को निर्माण करना सीखना है। और ये अभी आप लोग खाली बॉक्स देख रहे हैं ना, जब निर्माण करेंगे तो इसमें भरते भी चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। कब? जब आप लोग अभी समझ जाइएगा तब। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोल दूं, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ये बॉक्स, इसमें हम लोग को पहले निर्माण करके इसमें भरना है। उसके बाद मैं आप लोग को एक मेथड बताऊंगा याद करने का, ठीक है। वो काफी ज्यादा मेथड, बहुत ही अच्छा सिंपल मेथड है एकदम, आप लोग को वही समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो निर्माण करना सीखिए कि ये फॉर्मूला हम लोग निर्माण कैसे करते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में है और क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2024 में, तब तो आप लोग के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये मतलब ये जो देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सूत्र मतलब यूज करना होगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करना है, इन सारे नंबर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कोण ए जीरो, जैसे साइन 0 डिग्री का मान पूछ दे तो क्या होता है। तो जैसे हमको याद है ना कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। वैसे ही सेम आप लोग को याद करवाऊंगा, बस आप लोग हम पे ट्रस्ट कीजिए और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब जाके ही अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि हमको ये जितना भी बॉक्स देख रहे हैं, इन सारे का वैल्यू हमको याद है। आप लोग जैसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे 1 होगा। क्या होगा? तो 1 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को भी सेम उसी प्रकार याद करवाऊंगा जैसे हमको याद है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले निर्माण करना सीखते हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। देखिए, निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। अब उसके बाद क्या करना है कि इन सारे के नीचे बटे लगा देना है, यानी कि बटा लगा देना है सारे के नीचे। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे सारे के नीचे अब 4 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? तो 4 लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है एकदम, निर्माण कर रहे हैं अभी हम लोग। देखिए, इतना कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि सारे के ऊपर जो है ना रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। तो आइए सारे के ऊपर हम लोग रूट लगा देते हैं। यहाँ पे भी रूट और यहाँ पे भी। तो हमने क्या किया, पहले 0 1 2 3 4 लिख लिए, उसके बाद बटा 4 बटा 4 बटा 4 सब में लगा दिए, फिर रूट लगा दिए। उसके बाद क्या करना है वो ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, अभी अब निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो जो कटने वाला है ना उसको पहले हम लोग कटा लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एकम 2 कट गया और 2 दूनी के 4 कट गया। यहाँ पे देख रहे हैं ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 4 एकम 4 कट गया, तो हमारे पास 1 बचा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। यानी 1/1 बोले तो यहाँ पे नीचे में भी 1 हो जाएगा। अब देखिए, जिसका रूट निकल रहा है उसका रूट निकाल देंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसके ऊपर रूट ही रहने देंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 से भाग देंगे 4 में, यानी सॉरी 4 से जब भी 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो यहाँ पे रूट अंदर 0 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि रूट अंदर 1/4 है। तो रूट अंदर है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 का रूट निकलेगा तो 1 ही निकलेगा। क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। और 4 का रूट निकालिएगा तो 2 निकलेगा। तो 1/2 हमारे पास आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट अंदर कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे देखिए 1 का तो रूट निकालिएगा तो 1 ही रहेगा। क्योंकि देखिए 1 गुना 1 कीजिएगा, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही ना होगा। तो इसीलिए 1 का रूट जो है 1 ही होता है। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 का रूट नहीं निकलेगा। तो 2 का रूट नहीं निकलेगा तो मैंने क्या बोला आप लोग को कि उसके ऊपर रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? तो रूट लगा देंगे। यानी कि 2 का रूट नहीं निकला तो उसके ऊपर रूट लगा दिए। 1 का निकल गया तो 1 के ऊपर से हटा लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए रूट अंदर 3/4 है ना, तो यहाँ पे 3 के ऊपर रूट लगा देंगे। क्योंकि 3 का रूट नहीं निकलता है तो यहाँ पे 3 के ऊपर रूट लगा दिए। और 4 का रूट इजी है, निकलेगा एकदम। 2 निकल गया, 2 दूनी के 4 होता है। यहाँ पे क्या है, रूट अंदर 1/1 है। तो 1 का रूट निकलेगा तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा रूट अंदर 1 रहेगा। तो यहाँ पे अभी ये निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो है ना साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए साइन साइन ए बराबर 0 डिग्री का निकालते हैं, पहले 0 डिग्री का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए
क्या है तो 30 डिग्री यहाँ पे निकालते जाते हैं और यहाँ पे बैठाते जाएंगे। देखिए साइन ए का भी निकाल रहे हैं तो रूट अंदर जीरो है, जीरो का रूट निकालिएगा तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया। ये जो जीरो हुआ ना ये 0 डिग्री का मान है। यहाँ पे अभी आप लोग को मैं बैठाऊंगा वहां पे, आप लोग समझिए, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि साइन ए 1/2 है ना, तो यहाँ पे 1/2 रहने देंगे, फिर यहाँ पे 1/√2 ही रहने देंगे, और फिर कोमा √3/2, फिर कोमा यहाँ पे देखिए एक का रूट तो एक ही रहेगा तो एक रहने देंगे। ये जो आप लोग अब देख रहे हैं ये हमारे पास जो है साइन ए यानी कि 0 डिग्री का मान, फिर 30 डिग्री का मान, फिर 45 डिग्री का मान, फिर 60 और फिर 90। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया है, बस अब यहाँ पे बैठाना है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, क्या हो गया तो 0 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान हो गया हमारे पास 1/2 हो गया साइन 45 डिग्री का मान। अब यहाँ पे देखिए साइन 30, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान भी हमारे पास 1/√2 निकल के आ गया है, यहाँ पे है ना 1/√2। फिर यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना है तो √3 कितना है 2 है, और उसके बाद देखिए लास्ट में एक है यानी कि साइन 90 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। तो आप लोग निर्माण करना भी जान गए और यहाँ पे मतलब ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल भरना भी जान गए। अब याद करने का ट्रिक मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा वीडियो के, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये नहीं कि बस निर्माण करना सीख लिए और बस वीडियो छोड़ के चले गए, नहीं, आप लोग को याद करना मैं बाद में बताऊंगा, कैसे याद करना है वो मेथड आप लोग बाद में जानिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तो साइन का निकल गया। अब आप लोग बोलिए कि कोस का कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। साइन का हमारे पास निकल गया है, आप लोग देख रहे हैं। कोस का निकालने के लिए साइन का जो आप लोग देख रहे हैं ना वैल्यू, इसका लास्ट से लिखते चलेंगे कोस में, यानी कि साइन का लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का मान 1 है ना, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का मान है वो कोस में 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि लास्ट से आप छाप दीजिए ना डायरेक्ट। यहाँ पे एक है तो एक यहाँ रख देंगे, √3/2 है ना तो √3/2 यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे क्या है वही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का मान 30 डिग्री के पास आ गया, 45 का वही रहेगा, वही रहने देंगे, यहाँ पे 1/√2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे और 0 है तो 0 यहाँ पे। लास्ट से क्या किए हम लोग टोटल यहाँ पे शुरू से छाप दिए, किसमें कोस ए वाला में छाप दिए, तो हमारे पास कोस ए का भी हम लोग को सारा वैल्यू ज्ञात हो गया, यानी 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान हमारे पास निकल गया। तो आप लोग क्या समझे कि जब साइन का आप लोग को याद हो जाएगा, अभी तो याद करने का ट्रिक ऐसे नहीं बताए हैं लेकिन वो भी आप लोग को बताएंगे। देखिए जब साइन मतलब सारे डिग्री का मान मतलब वैल्यू पता हो जाएगा तो कोस का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आइए टेन का जानते हैं, क्योंकि टेन में आप लोग बहुत ज्यादा फंसते होंगे। देखिए टेन का कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पहले कोस का लिख लेते हैं। कोस ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 कोमा √3/2, फिर कोमा है 1/√2 और फिर कोमा कितना है 1/2, फिर कोमा है 0। अब हम लोग को निकालना है टेन का, क्या निकालना है टेन के सारे डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए टेन का निकालने के लिए आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। यहाँ पे देखिए कोस है ना, कोस से भाग दे देंगे साइन में। यहाँ पे कोस का जितना भी मान है इस सारे मान से हम लोग को साइन के मान में भाग दे देना है। यहाँ पे देखिए कोस यहाँ पे देख सकते हैं एक है, यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान, यहाँ पे पहले डिग्री बैठा देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। अब तो यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि साइन ए वाले के वैल्यू में कोस ए वाले के वैल्यू से भाग दे देना है, यानी कि एक से जब आप 0 में भाग दीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा। तो हमारे पास tan 0 डिग्री का मान 0 निकल के आ गया, बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे देखिए कि 1/2 है और हम लोग को भाग देना है √3/2 से, तो यहाँ पे समझिए कि 1/कितना है 2 है और भाग देना है हम लोग को √3/2 से। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आता है जैसे कि यहाँ पे भाग देना है √3/2 से, तो इस तरह का कंडीशन में तो आप लोग को मालूम ही होगा क्या करना है कि यहाँ पे नीचे वाले जो है ना नंबर, इसको हम लोग को गुना के रूप में लिख के चेंज कर देंगे। यानी कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1/2 गुना, यहाँ पे क्या है √3/2 है ना, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2 ऊपर आ गया और नीचे √3 आ जाएगा, यानी कि गुना के रूप में ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा 1। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पर देखिए कि 2 से 2 कट गया, बचा यहाँ पे 1 और √3 है तो √3, तो हमारे पास 1/√3 आ गया किसका मान, तो tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3, सॉरी 1/√3
√3 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि tan 30 डिग्री का मान कैसे निकालना है। अब आइए tan 45 डिग्री का जानते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए tan 45 डिग्री का मान यहाँ पे निकालने के लिए कोस से भाग दे देंगे साइन में, यानी कि 1/√2 गुना √2 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा। तो √2 से √2 कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ 1/1। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, tan 45 डिग्री का भी निकाल लिया। अब यहाँ पे ये हम लोग 60 डिग्री का निकालते हैं tan का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोस 1/2 है, 1/2 और यहाँ पे है √3/2 है ना। तो यहाँ पे 2 ऊपर चले गया और √3 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया है क्या, तो यहाँ पे साइन पहले लिखेंगे ना, तो √3/2 गुना यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो ऊपर आ गया और बटा में 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बचा √3/1। तो हमारे पास जब √3/1 आया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ √3, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, एक दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया। अब आइए 90 का निकाल लेते हैं। 90 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए कि कोस 0 डिग्री से भाग देना है हम लोग को 1 में, तो 0 से 1 में कभी भी भाग दीजिए, चाहे 0 से किसी भी नंबर में अगर आप लोग भाग देते हैं तो उसका मान जो है ना अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, तो अपरिभाषित। यहाँ पे आप लोग जो है लिख सकते हैं ऐसे अपरिभाषित भाषित, या फिर उसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं, ऐसे ही वो इसका सिंबल और यहाँ पे अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 10 सारे डिग्री का वैल्यू ज्ञात हो गया। आप लोग निर्माण करना सीख गए। कैसे हुआ कि यहाँ पे देखिए कोस के जितने भी मान है ना, इससे भाग दे देना है, किसमें, तो साइन वाले में दे देंगे और कटा कटा के यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, कटाना भी मैं आप लोगों को बता दिया कि कैसे करता है। तो आइए अब यहाँ पे बैठा देते हैं। देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। फिर यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। फिर यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान, यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, क्या हो गया, √3। और यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, तो इसका सिंबल दे देते हैं, यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। तो tan का क्लियर हो गया। अब जब tan याद हो जाएगा तो बहुत ही आप लोग को सिंपल होगा कोट का निकालने में। कैसे सिंपल होगा, तो लास्ट से यहाँ पे फर्स्टिंग कर दीजिए, यानी कि लास्ट से यहाँ पे छापते चले जाइए। यहाँ पे क्या है, अपरिभाषित है ना, तो कोट वाले में यहाँ पे पहले अपरिभाषित दीजिए, फिर यहाँ पे √3 है तो √3, फिर यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 1/√3 है तो 1/√3 और 0 है तो 0, यानी कि tan याद कीजिएगा तो कोट याद हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब आइए हम लोग सेक का देखते हैं कैसे होगा। तो सेक का निर्माण हम लोग नहीं करेंगे, सेक इसी में हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए सेक वाले में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कोस का जितने भी मान है, यहाँ पे देख रहे हैं सेक में क्या करेंगे कि कोस का जितना भी मान आप लोग देख रहे हैं वैल्यू, इन सारे को ऊपर नीचे उलट देंगे, यानी कि पलट देंगे ऊपर नीचे। यानी यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, छिपा हुआ है, और 1 को 1 ऊपर पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दिए, फिर इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दिए। तो सेक वाले में क्या किए कि कोस वाले को ऊपर नीचे पलट देना, यानी कि यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। क्या किए, तो ऊपर नीचे सिर्फ पलट दिए हैं। अब यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, क्योंकि 1 को नीचे में आएगा तो 1 नीचे नहीं ना लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे छिपा रहता है, तो सिर्फ √2 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर 1 नीचे आ जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे देखिए 0 है और 0 है, 0 है यहाँ पे, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा। तो यहाँ पे जब पलटेंगे हम लोग तो 1 ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है और 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 को पलटेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और 0 नीचे आ गया। अब 0 से किसी भी संख्या में अगर हम लोग भाग देंगे, अगर यहाँ पे 1 से 0 में भाग देते तब ना 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 से भाग दे रहे हैं 1 में, तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपरिभाषित का चिन्ह लगा दिए। यहाँ पे आप लोग समझे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग को क्या करना है, पलटना है ना भाई, तो पलट दिए तो हमारे पास 1 ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया। अब 0 से जब किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 से भाग देते 0 में तब 0 होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, सेक का निकल गया। अब जब सेक का निकल गया है तो ये कोसेक का कैसे नहीं निकलेगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखिए कोसेक का या तो आप लोग यहाँ पे लास्ट से लिख दीजिए या फिर साइन का उलट दीजिए।
यहाँ पे साइन का उलट दीजिए, साइन में कैसे जीरो है तो जीरो को उलट दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक है, फिर वही कंडीशन आ जाएगा कि यहाँ पे जीरो से एक में भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो या फिर लास्ट से यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए ना, बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे √2 है तो √2, और यहाँ पे 2/√3 है, और यहाँ पे 1 है तो 1। अब देखिए हमारे पास सारे वैल्यू ज्ञात हो गया, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। आप लोग निर्माण करना सीख गए। अब आइए याद कैसे करते हैं वो मैं आप लोग बताता हूँ। याद इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, मैं जो आप लोग को निर्माण करना बताया सेम उसी प्रकार से आप लोग को खटाखट खटाखट माइंड में करना है। कैसे करना है, कोई भी आपसे पूछे साइन 0 डिग्री का मान 0, यहाँ पे देखिए साइन याद कर लेना है आप लोग को, सबसे पहले साइन वाले का सारे वैल्यू याद कर लेना है, तो कोस में आप लोग को बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोस 45 डिग्री का मान बताइए, तो आप लोग तुरंत बोल दीजिए 1/√, होता है। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है तो 0 होता है। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 होता है। तो ऐसे ही आप लोग को बताना है, जैसे कि हमने अभी आप लोग को बताया। अगर हाँ, तो यहाँ पे साइन याद किए तो कोस याद हो गया। अब टेन याद करेंगे तो कोट याद हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। यहाँ पे है ना अपरिभाषित है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कैसे हम याद किए, सेम उसी प्रकार याद हो जाएगा। अब सेक यहाँ पे 10 याद किए तो कोट क्लियर हो गया। अब जैसे कि कोई कोट में पूछ दे तो यहाँ पे अपरिभाषित है 10 90 डिग्री में, और यहाँ पे जब कोई कोट 0 डिग्री का मान पूछ दे तो बोल दीजिएगा अपरिभाषित हुआ। कोई पूछ दे कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ना, माइंड में देख लीजिएगा कि टेन 60 डिग्री का मान √3 था, तो यहाँ पे कोट 30 डिग्री का मान जो है √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोट 30 डिग्री का मान √3 है कि नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस याद हो जाएगा। बस यहाँ पे उलटना तो है ना, कोई भारी काम नहीं है, बस उलट देना है, लास्ट से फर्स्ट कर देना है। अब सेक याद कीजिएगा तो कोसेक याद हो जाएगा। कोई पूछ दे कि सेक 30 डिग्री का मान तो 2/√3, यहाँ पे फिर अगर पूछ दे कि कोसेक 90, यहाँ पे 60 डिग्री का मान पूछ दे तो 2/√3। बस यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट से यहाँ पे फर्स्ट कर देना है कोसेक वाले में। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे, और यहाँ पे निर्माण करना भी आप लोग जान गए होंगे। तो आप लोग फटाक से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से याद करना और निर्माण करना बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।